अच्छा, एक चर्चा ये भी आ रही है, एक कोई साध्वी हैं, वो आपसे विवाह करने के लिए लालायत हैं। इन सब पर हमारा कोई दृष्टिकोण नहीं, ना कोई प्रतिक्रिया। तो विवाह की दिशा में तो होगा, विवाह तो व्यक्ति विशेष से नहीं होगा। हाँ, विवाह माता पिता की आज्ञा से होगा। तो चर्चा चल रही घर में, हम लोगों को तो दिखाने लगे थे 20-22 साल से कि फलां फोटो आ रही। अभी हमारी ऐसी कोई चर्चा नहीं। अभी हमारी माँ और पिताजी की बहुत करुण कृपा है, और हमारी माँ बहुत ही दार्शनिक भाव की। हमने एक दिन अपनी माँ से कहा कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाते, हमें बड़ा कष्ट होता है। और हमारी ज़िंदगी में तब मोड़ अद्भुत हो गया जब हमारी माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पास जो भी आए उसे माँ रूप में ही तुम उसकी मदद करना प्रारंभ कर दो। हमारी ज़िंदगी में माँ ने जो दार्शनिकता हमें दी है, उस दार्शनिकता के कोई जवाब नहीं। तो अभी हमारी माँ ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन कई बार जैसे आपने बड़ा भावुक जो है प्रकरण छेड़ दिया, आप कथा में भी जब माता की कथा सुनाते हैं या माता पिता के प्रति अनुरक्ति की बात करते हैं तो भावुक हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। माताई बाप के प्रति हमारा खूब समर्पण, और हमने उस ईश्वर को वैसे तो नहीं देखा, अनुभव किया, पर माता पिता और गुरु के रूप में हमने त्रिदेवों के, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तीनों के दर्शन किए। ये जो भाव आपके अंदर जगा है, इसके पीछे अभावों की भी बड़ी कहानी है। अभाव से भाव जगे तो श्रेष्ठतम है, लेकिन प्रभाव से भाव जगना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे जीवन में अभाव से ये भाव नहीं जगा, हमारे जीवन में ये भाव से ही भाव जगा। हमारे माताजी हमारी जो दादी जी थी, उनके प्रति बड़ी समर्पित थी। उनको भोजन देना, उनकी सेवा करना, स्नान कराना, तो वो हम देखते थे। तो कभी कभी वो बोलती थी कि माता पिता का आशीष बेटा सदियों काम करता है। तो वो चीज़ें हमारे ज़िंदगी में स्पर्श कर गई। तो अभाव से भाव प्रकट नहीं हुआ, भाव से भाव प्रकट हुआ। मैं वापस फिर से लौट के आता हूँ। अभी आप दिल्ली में कथा सुना रहे थे तो आपने एक मुफ्तानंद की कहानी सुनाई। अब बहुत बार सुनाई। बीजेपी के लोग कहने लगे कि ये केजरीवाल जी के लिए सुना रहे हैं। नहीं, किसी के लिए हमने, वो तो कथा है, और कथा वो तो अनेक बार चर्चा की। वो एक हमारे गांव के बगल की एक चर्चा है, और उसको लेकर के लोग मुफ्तानंद से जोड़ते थे। वो पहले एक पाठ्यक्रम में मुफ्तानंद जी आते थे। आपको बताएं, एक कथा में, किताब में पाठ्यक्रम में मुफ्तानंद जी की कथा। तो मैंने मुफ्त से बचना चाहिए, आपकी सलाह यही है? नहीं, हमारा मतलब ये है कि सावधान रहना चाहिए। बाकी किसी भी प्रकार की टिप्पणी हम राजनेताओं पे नहीं करते हैं, ना घुमाकर ना सीधे। ठीक। एक दूसरी चीज़ में, देश के भविष्य को लेकर तो आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र के प्रति लोगों के अंदर जागरण होना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आपके शहर, आपके गांव में, गांव से जुड़ा हुआ शहर, वहाँ पे तो धाम की वजह से खूब होटल चकाचक खिंच रहे हैं, खूब लोगों की तरक्की हो रही है, लोग जा रहे हैं, अब लाखों लोग, तो बनेगी बात। लेकिन भविष्य में किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि रोजगार के साधन उस इलाके में है नहीं। बुंदेलखंड हमेशा से पिछड़ा और बिछड़ा रहा। हम विचार यही कर रहे हैं कि हमारे बुंदेलखंड में एक हॉस्पिटल हो जाए। अभी वहाँ पर कोई इमरजेंसी आ जाए तो बहुत अच्छा ट्रॉमा सेंटर भी नहीं, झांसी और ग्वालियर हम लोगों को भागना पड़ता है। तो एक हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जाए। जल की बहुत किल्लत है बुंदेलखंड में, जल की सुविधाएं हो जाएं, एक पर्याप्त नहर हो जाए ताकि ज़्यादा जल की कनेक्टिविटी हो जाए, ताकि किसान प्रसन्न हो जाए। और बुंदेलखंड के लोग भोले भाले हैं, किसानी पर सभी निर्भर हैं। इसलिए बुंदेलखंड में अभी वर्तमान में जिस दृष्टि का विकास होना चाहिए हुआ नहीं। इसलिए हम बुंदेलखंड छोड़कर कहीं जा नहीं रहे, और विचार कर रहे हैं कि हमारे जीते जी बुंदेलखंड में बहुत कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, लेकिन इसके दूसरी तरफ हम दूसरे पहलू की बात करें तो आध्यात्म के विस्तार की अभी कितनी आवश्यकता है? क्योंकि कहानी तो लोगों की रील में समाप्त हो जा रही है, वो 15-20 सेकंड से ज़्यादा देखने के इच्छुक नहीं। कथाक्रम, हमने एक सज्जन को कहा था कि कथा में आप बैठो ये ज़रूरी नहीं है, कथा आप में बैठ जाए ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें लोगों में कथा नहीं चाहिए कि भीड़ में आप आओ, भीड़ में बैठो। हमें अपनी कथा उनके चरित्र में चाहिए जी। तो चित्र से जब तक हिंदू सनातन समाज चरित्र में नहीं उतरेगा, तब तक हमें लगता है कि ये क्रम चलता रहेगा। और जिस दिन सनातनीय युवान बच्चे चित्र से बाहर
रामचरित्र और हनुमत चरित्र में उतर जाएंगे, उसी दिन घटना घट जाएगी और भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो जाएगा। जी न्यूज़।